हमने आपको बताया था इटसेल्फ रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। इसमें आप करेंगे ए का ए से रिलेशन, इटसेल्फ रिलेशन। ए क्या है? सेट ए का कोई एलिमेंट है। अब इसके लिए एग्जांपल है, कोई सेट है आपके पास ए 1 2 3, कितने एलिमेंट हैं इसमें? 3। अब ये रिलेशन है, ये बताना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है? 1 का 1 से रिलेशन होना जरूरी है, 2 का 2 से होना जरूरी है, 3 का 3 से होना जरूरी है। अगर मैं इसको ये हटा दूँ और इसको रख दूँ तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। इनमें से कोई सा एक भी हटा दिया तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तीनों का होना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा चाहे कितने भी हो जाएं तो रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। और आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन में आ जाएगा 1 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा और 3 का 3 से होगा। ये एक्स्ट्रा नहीं आने का। आइडेंटिटी रिलेशन में अगर इनका डिफरेंस चेक होगा, अगर डिफरेंस 0 आ रहा तो आइडेंटिटी है, और डिफरेंस कुछ और आ रहा तो आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा पर आइडेंटिटी भी होगा। ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी नहीं होने का, रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर? क्योंकि अगर मैंने कहा रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आइडेंटिटी में नहीं होगा। अब हम करते हैं सिमेट्रिक चेक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? ए रिलेटेड बी होगा। अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए, ये डेफिनेशन है इसकी। इसका मतलब ये है, अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा। ब्लड रिलेशन इसके अंदर होना जरूरी है। एक रिलेशन आपसे दिया जाएगा, एक आपको दिखाना पड़ेगा। अगर मैंने कहा ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा, आपको ये बताना है इसमें। इसका रिवर्स रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल में देखिए आप सिमेट्रिक रिलेशन में, ये सेट है कोई आपका ए, एग्जाम्पल 1 2 3 एलिमेंट है इसमें। अब हमें एक रिलेशन ये R1 है 1 का 3 से, 1 का 4 से रिलेशन, 3 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन। हाँ, 4 नहीं आने का क्योंकि इसमें 4 नहीं है। 1 का 3 से, 3 का 1 से, 2 का 2 से, ये कोई रिलेशन है आपका। अब हमें ये चेक करना है ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे आप, ये देखिए क्या लिख रहा 1 3, इसका रिवर्स इसमें होना जरूरी है। 3 1 का होना इसमें कंपलसरी है, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा। ये क्या है इसमें आप 2 2 2 का अगर हम रिवर्स करें तो 2 2 ही होगा। तो ये कैसा रिलेशन होगा? R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन हो गए। अच्छा, अब देखिए आप R2, एक रिलेशन R2 है, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है और 1 का 3 से है। अब 1 और 2, 1 और 1 रिलेशन हो गया। अगर मैं इसका रिवर्स करूँ, ये 1 पहले लिखूँ ये बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका रिवर्स रिलेशन हमारे पास है
अगर टू टू से रिलेटेड है तो ये दूसरे वाला टू भी तो टू से रिलेटेड है, तो ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। अब ये देखिए 1 और 3, 3 और 1 है क्या इसमें? अगर इसमें 3 1 नहीं है, 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R2, therefore R2 is not symmetric relation। सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 एलिमेंट होंगे, ए का रिलेशन बी से होगा एंड बी का रिलेशन सी से होगा। तब आपको ये बताना ए का रिलेशन सी से है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, सेट ए, कोई भी सेट हो सकता है। अब देखिए इसके लिए कौन सा रिलेशन है ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल ये हो गया, लेट एग्जाम्पल के लिए इसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब एक रिलेशन है आपका R1 रिलेशन बनाया हमने 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 1 2 का 2 3 और 1 3। अब हमें ये बताना है कौन सा रिलेशन है। R1 इज रिफ्लेक्सिव। बताओ रिफ्लेक्सिव क्यों है? सेट ए के अंदर एलिमेंट देखो पहले कितने हैं, 3, 1 2 3। 1 का 1 से है क्या? 2 का 2 से है क्या? 3 का 3 से है क्या? तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। R1 इज रिफ्लेक्सिव। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। अब इसे सिमेट्रिक चेक करो। R1 सिमेट्रिक 1 और 2 देखिए। अब आपको सिमेट्रिक के लिए 2 का 1 से ढूंढना पड़ेगा। 2 का 1 से है क्या? कहीं नहीं। 2 पहले 1 बाद में होना जरूरी है। R1 के अंदर है क्या कहीं ऐसा? नहीं। R1 इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। आप देखिए R1 रिफ्लेक्सिव है क्या? वो ट्रांजिटिव। 1 का 2 से है। अब 2 से शुरू होने वाला ढूंढो है क्या कोई? गिरा 1 का 2 से है, 2 का 3 से है। अब ये देखो, ये 2 को तो हटा दो, इस 2 को छोड़ दो और ये देखो क्या बचा आपके पास? 1 और 3। और ये देख लो 1 और 3 है क्या आपके पास? अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक होगा। वो ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव। अब इसको देख लो, 1 का 1 से रिलेशन है। अब 1 से शुरू होने वाला ढूंढो आप यहाँ से, क्या है? 1 और 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 और 2। 1 और 2 तुम्हारे पास ये रहा दोबारा से ये। अच्छा, ये ऐसे 2 से शुरू होने वाला, 2 से शुरू होने वाला कौन सा है? ये है। अब 2 से शुरू होने वाला, 2 से शुरू होने वाला कौन सा है यहाँ से? ये वाला है 2 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2 और 3। 2 3 हमारे पास ये रहा। तो ये हमारे पास R1 इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो गए। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना। अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल, सेट ए के अंदर ये 2 3 एलिमेंट हैं आपके। अब आपको हमें एक रिलेशन देखना जो तीनों को फॉलो करता है। 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से। ये रिलेशन है आपका। अब 1 का 1 से हो गया, 2 का 2 से हो गया, 3 का 3 से हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव भी है
ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक क्यों है? 1 का रिवर्स करोगे यही आ जाएगा, इसका रिवर्स करोगे तो भी यही आ जाएगा, इसका रिवर्स करोगे तो भी यही आ जाएगा। ये सिमेट्रिक भी है। अब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। 1 का 1 से शुरू 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है। हमने 1 का शुरू होने वाला ढूंढेंगे। यहाँ 1 का शुरू होने वाला हमारे पास है, कोई सिचुएशन ही नहीं है इसमें। 2 से शुरू होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, 3 से शुरू होने वाला कोई सिचुएशन नहीं है, नो सिचुएशन। नो सिचुएशन होगी इसमें, तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई सिचुएशन नहीं है, 1 से शुरू होने वाले एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, इसको नो सिचुएशन बोलते हैं। नो सिचुएशन जब होती है तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बनता है। तो ये तीनों, ये ऐसा एग्जांपल है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आप सपोज करो, इसको ही आगे लेते हैं एग्जांपल। ये सेट ये है आपका 1 2 3। अब मैंने कहा भाई ये रिलेशन है कोई 2 और 3, बताओ ये कौन सा है? ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है ये? भाई रिफ्लेक्सिव तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये नॉट रिफ्लेक्सिव। अब रीजन पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का 1 से होना चाहिए, यहाँ 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से, कोई सा भी नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक अगर मुझे चेक करना है, नॉट सिमेट्रिक, तो 2 और 3 लिख रहा है यहाँ, तो 3 और 2 होना जरूरी था, तो ये नॉट सिमेट्रिक भी नहीं है। अब मुझे ट्रांजिटिव चेक करना, 2 3 है, 3 से शुरू होने वाला मेरे पास कोई भी नहीं है, नो सिचुएशन है, यहाँ नो सिचुएशन है तो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव, नो सिचुएशन को क्या बोलते हैं? तो ये जो रिलेशन आया हमारा इस सेट का, तो ये हमारा केवल ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। रीजन, कोई सिचुएशन नहीं बन रही, क्योंकि हमें 3 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर चाहिए था, 3 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है, नो सिचुएशन है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया।